हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमने पिछली क्लास में क्रिया को कंप्लीट कर लिया था और सबने अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और सबने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं किसने कितना है पढ़ा, यानी कि अपनी तैयारी को चेक करते हैं, हमें हमें कितना समझ में आया है, कितने अच्छे से हमने पढ़ा है। तो आइए क्वेश्चंस के जरिए हम चेक करते हैं। स्टार्ट करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जो खुद ना करके दूसरे से कराई जाए वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो गिरना खुद गिरता है, बोलना कहना सब खुद कहा जाता है, लेकिन सुनाना किसी और को सुनाया जाता है, यानी किसी और के जरिए कार्य कराया जाता है, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, यानी क्रिया किससे बनती है। मैंने आपको समझाया है, क्रिया का एक मूल शब्द होता है जिससे उसे बनाया जाता है। जैसे खाना में खा मूल शब्द है, ना उसमें जोड़कर उसे क्रिया बनाया जाता है। तो वह मूल शब्द क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है बताइए? धातु कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, कर्म कहलाता है या प्रत्यय प्रत्यय कहलाता है? जल्दी बताइए। वह कहलाता है आपका धातु, यानी इसका आंसर होगा ए। आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा है, मैंने सबसे पहले यही बताया है कि क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उस शब्द को क्या कहा जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया बताइए क्या होती है। बताइए जल्दी, देखिए सहायक क्रिया कौन सी है इसमें? जाता, जाना, जा और जाना तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये तो कट ही हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। बचा है जाता हूँ। पूछा क्या है? सहायक क्रिया पूछी है। अगर यहीं पे आपकी मेन वर्ब पूछी जाती, यानी मेन क्रिया पूछी जाती, तो क्या आ जाता आपका? जाता। लेकिन पूछा है सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया है आपकी हूँ, तो ऑप्शन होगा आपका सी फॉर कनाडा, यानी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, यानी काल बताना है। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्यत, सामान्य भूत। देखिए खेल रही है आ रहा है, तो भूत तो होगा ही नहीं, तो दोनों भूत के भी काट दीजिए। भविष्य भी नहीं आ रहा इसमें, और इसे अपूर्ण क्यों कहा गया है? वर्तमान में तो है, लेकिन अपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस वर्क दिखाया जा रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है अभी, यानी पूरा नहीं हुआ, अभी वो प्रोसेस में है, काम वो चल रहा है, यानी कि अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान कहा जाएगा। अगर ऐसे ही कोई अदर सेंटेंस आएगा तब भी आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी जैसे वह खाना खा रही है, वह स्कूल जा रही है, अभी रास्ते में है, पहुंची नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। ये आपको क्लियर है अपूर्ण क्यों लगाया हमने? चलिए, ये आपके यानी कि पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई का 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट थर्ड में आया ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि क्रिया का कौन सा प्रकार है बताइए? पूर्वकालिक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है? मोहन किताब पढ़ता है, बताइए पूर्वकालिक, अनेकार्थक तो ये है नहीं, इसमें क्या आएगा? या तो सकर्मक आएगा या अकर्मक आएगा। अब कैसे पता करेंगे सकर्मक अकर्मक? सबसे पहले मैंने बताया क्या ट्रिक याद रखनी है, क्या किसको सबसे पहले देखिए क्या, अगर क्या का उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, अगर नहीं मिलता तो अकर्मक। ठीक है, बताइए क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, वही पता चल रहा है, क्या का उत्तर है किताब, तो सीधे सीधे आंसर आपको लगाना है सकर्मक, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें कर्म है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? वही क्वेश्चन है, सकर्मक आएगा या अकर्मक बताइए? अनेकाधक पूर्वकालिक सेम ऑप्शन है, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ 2021 का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड थी इसकी। ठीक है, बताइए राम सेब खाता है, क्या खाता है? सेब खाता है, उत्तर मिल गया, तो यानी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं बताइए? एक कर्म है, दो कर्म है, तीन कर्म है या पांच कर्म है? मैं
पढ़ाता, सबसे पहले इसका क्रिया देखी जाए, क्या है? पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाता हूँ? क्या का उत्तर मिल जाएगा? वेद पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ? किसको पढ़ाता हूँ? लड़के को पढ़ाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ। यानी क्या और किसको, दोनों का ही आपको उत्तर इसमें मिल गया। तो इसमें दो क्रिया है, यानी इसमें क्या आएंगी? द्विकर्मक क्रिया होती है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो सकर्मक क्रिया है उसमें दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। यानी अगर सिर्फ क्या का उत्तर मिले तो क्या होगा आपका? वो एक कर्मक। और अगर क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाए आपको तो वो द्विकर्मक होता है, यानी उसमें दो कर्म होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा रो रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? प्रकार पूछा है भाई, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। बताइए क्या देखेंगे? क्या और किसको, क्या और किसको का अगर आपको आंसर मिल जाता है तो सकर्मक है, नहीं मिलता तो अकर्मक पे लगा दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना अनेकार्थक क्रिया आएगी इसमें। ठीक है, इसमें कोई दो काम तो एक साथ हो नहीं रहे, जो हम पूर्वकालिक देखें या बाद का कार्य देखें, यानी दो कार्य इसमें नहीं हो रहे, सिर्फ एक कार्य हो रहा है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। अनेक अर्थ भी इसमें नहीं आ रहे हैं, ये भी नहीं होगी। तो अकर्मक और सकर्मक में देखा जाएगा क्या है? क्या रो रहा है? नहीं, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा। किसको का भी आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या में इसमें अगर आप ये सोचे ना कि क्या रो रहा है तो हम बच्चा रो रहा लगा दे, क्या का हमेशा जो आंसर आएगा वो नॉन लिविंग थिंग में आएगा। ठीक है, यानी बच्चा तो हमारा लिविंग है ना, तो ये हमें इसमें क्या का आंसर हम इसमें पुट नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका अकर्मक क्रिया के अंदर आ जाएगा। सीता सोई है, फिर से सीता सोई है, यानी किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? सीधे सीधे आपका कर्ता पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं आ रहा है, सीधा इसमें कर्ता है। अगर जो आपकी क्रिया है, क्रिया का सीधा असर किस पे है? कर्ता पे है, तो वो आपका किस में होता है? अकर्मक क्रिया के अंदर आएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर क्रिया का असर किसी उस पे होता, यानी किसी कर्म पे होता, ऑब्जेक्ट पे होता, तो वो आपका सकर्मक क्रिया के अंदर आ जाता है। अब आ जाइए, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अभी यही चीज मैंने आपको बताई, अभी अभी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि अगर अकर्मक क्रिया है तो किस पे पड़ता है इफेक्ट? आपका कर्ता पे पड़ेगा या क्रिया पे पड़ेगा या कर्म पे या धातु पे? बताइए, सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम हंसता है, कौन हंस रहा है? राम हंस रहा है, यानी कि अगर आपको कौन का जवाब मिले, क्या और किसको का जवाब ना मिलकर कौन का जवाब मिले, तो वो आपका अकर्मक क्रिया के अंदर ही आएगा। यानी इसके अंदर कर्ता नहीं, वो इसके अंदर क्या नहीं है? कर्म नहीं है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के यूपीएसआई में। देखिए इसमें क्या है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें टहलना एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है, लेकिन उस क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो वो आपकी क्रियात्मक संज्ञा कहलाती है। इसी को अगर हम इंग्लिश में जाने, इंग्लिश में इसको जिरेंड कहा जाता है और हिंदी में इसको क्रियात्मक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी अगर जो क्रिया है, क्रिया को संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए, यानी टहलने को हमने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया, तो ये आपका क्रियात्मक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप लोगों को मजा आया? सारे क्वेश्चन समझ आए? सबको बहुत मजा आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे मैंने PYQs ही लिए हैं। और आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए और हिंदी के सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी और सारे टॉपिक्स को पढ़ते चलना है हमारे साथ और चैनल में बने रहना है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।